आज सारा राष्ट्र 75वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी के लगभग 8-9 महीने के अरसे में हिमाचल भी बना 15 अप्रैल सन 1948 को। और आजाद भारतवर्ष के लिए किस प्रकार का विधान हो, संविधान हो, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान सभा बनी, जिन्होंने विदेशों में जाकर हर संविधान को गहन अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान की रूपरेखा बनाई। हम और आप जानते हैं कि संविधान के द्वारा लगभग 2 साल 11 महीने 18-19 दिन संविधान के निर्माण में लगे और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा राष्ट्र, जिसमें संविधान के मुताबिक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसके माध्यम से देश भर के चुनाव के माध्यम से संसद में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और उसी प्रकार प्रदेश की विधानसभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर और आजादी के संघर्ष में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और आजादी के बाद भारतवर्ष के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज के इस मौके पर मैं अपनी ओर से उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी परिवारों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए और देश की आजादी के बाद भारतवर्ष की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उनको आज के इस मौके पर याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जिस जिला के हेडक्वार्टर में हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस जिले का, और वैसे तो हिमाचल प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों का, लेकिन इस जिले का और इस जिले से बने हुए अन्य 2 जिलों का, जिसमें हमीरपुर है, ऊना है, और 1954 में बिलासपुर रियासत के विलय के फलस्वरूप, और चंबा जिला का जो मेरा चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, यहां से हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे हमारे यहां से देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले सेनानी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज के दिन उनको याद करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और मैं उन सभी महान आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कांगड़ा जिला के वीर जवानों में अमर शहीद मेजर सोमनाथ जी,
कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र, मेजर सुधीर मालिया अशोक चक्र, कैप्टन सौरभ कालिया, ब्रिगेडियर शेरजंग थापा को महावीर चक्र प्राप्त हुआ। और हम जिस जिले में हैं वहां से स्वतंत्रता संग्राम में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उन सब शहीदों के परिवारों को मैं एक बार फिर से नमन करना चाहूंगा और अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, आजाद भारतवर्ष के वर्तमान स्वरूप में संविधान के माध्यम से, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारें बनती हैं और हिमाचल प्रदेश के बनाने में हमारे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो प्रजामंडल का आंदोलन हो और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के गठन में और गठन के बाद का संघर्ष हो। हम जानते हैं कि हमारा टेरिटोरियल काउंसिल से हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हुई और फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और फिर बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश को दोबारा से जो है स्टेट का दर्जा मिला। पिछले कल ही 25 जनवरी सन 1971 को पूर्ण राज्य के रूप में, 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश देश के यूनियन में सम्मिलित हुआ। हम जानते हैं जब देश आजाद हुआ था और जैसे मैंने कहा बहुत लंबे संघर्ष के बाद और आजादी के बाद हमारे साधन बहुत कम थे। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जिस देश में छोटी सी छोटी वस्तु बाहर से लाई जाती थी, आज उस देश में साइंस और टेक्नोलॉजी में, मूलभूत आवश्यकताओं में, जिसमें विशेष रूप से सड़कों का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, बिजली और पानी का क्षेत्र है, बहुत बड़ा योगदान विभिन्न सरकारों के माध्यम से हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को हासिल करने में हमने भी, चाहे राज्य की सरकारें हों या सरकारों का नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हों या हिमाचल प्रदेश की जनता हो, जब तक हिमाचल प्रदेश की जनता का पूर्ण सहयोग समर्थन सरकारों के साथ नहीं रहेगा, तब तक विकास को और विकास की गाथा को पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता। आज हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों में अग्रणी रूप में स्थापित हुआ है और जिसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के सभी सामान्य मुख्यमंत्रियों को और उनके कार्यकालों में हुए कामों को जाता है। विशेष रूप से डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिनका कार्यकाल 18 वर्ष लगभग रहा है, और दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को बनने और बनाने में रहा है। अभी हाल ही पिछले वर्ष के चुनावों में सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और लगभग 12-13 महीनों के इस अरसे में
सरकार ने हर क्षेत्र में काम करने के प्रयास किए हैं। वैसे तो किसी भी सरकार के 13 महीने के कार्यकाल को किसी भी प्रकार से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आर्थिक सुधारों में और वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में एक ऐतिहासिक लीड ली है, वो अपने आप में उदाहरण देश भर की अन्य सरकारों के लिए भी है। आप जानते हैं कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा और एक भयंकर आपदा जो बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार की आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में आई, जिसमें फ्लैश फ्लड्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हुआ। सड़कों के क्षेत्र में, पानी और बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ उस आपदा के दौरान फंसे, लेकिन सरकार की संजीदगी की वजह से, सरकार की कुशलता की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ से वापस अपने अपने निवास स्थानों में पहुंचे। सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य कर उस समय में हिमाचल वासियों के साथ खड़े रहकर उस आपदा की घड़ी में लोगों को ढांढस भी बनाया और लोगों की इमदाद और सहायता भी की। हम जानते हैं हमारे आर्थिक संसाधन बहुत सीमित है और उन संसाधनों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में जो नुकसान हुआ और उस नुकसान में जो जाने गई, जो प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 12,000 के करीब मकान गिरे और इससे ज्यादा पार्शली डैमेज हुए, उन सब जो इफेक्ट हुए उन सब के लिए जो है सरकार ने आपदा राशि में बढ़ोतरी कर, और वो भी कोई 1%, 2%, 3% नहीं, लगभग 25% से ज्यादा बढ़ोतरी कर 1,30,000 की राशि को बढ़ाकर 7 लाख का निर्णय लिया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और शिक्षण संस्थानों में, स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाएं मिली, उस ओर सरकार जो है आगे अग्रसर है। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि हम सब तभी आगे बढ़ सकेंगे जब हम सबको सबका सहयोग और साथ प्राप्त होगा। मुझे आज के इस मौके पर एक बार फिर से यहाँ उपस्थित आप सभी को शुभकामनाएं देनी है और उन स्वतंत्रता सेनानियों को एक बार फिर से अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करना चाहूंगा और एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम मिलजुल कर आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हम सब में सद्भावना पैदा हो और हम सब सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। इसी आशा के साथ, कल्पना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करते हुए एक बार फिर से आप सब को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांगड़ा।